नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का CBT एग्ज़ाम का पेपर लेके आए हैं और ये पेपर आपका MP यानी मध्य प्रदेश का है। भले आप किसी भी स्टेट से हो, एक बार इस पेपर का एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम मार्च में जो CBT एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर है। साथ ही राजस्थान के और अदर स्टेट के पेपर है वो हम आपको कल से स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी 23 तारीख से पहले लगभग दिन के 2 या 3 पेपर हल कराएंगे, तो उनका भी एनालिसिस कराएंगे। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर ये सभी प्रकार के पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ ही अन्य पेपर चाहिए आपको तो वो भी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में है, तो आप अभी डिस्कशन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो। साथ ही अगर आप ITI CBT एग्ज़ाम या ऑफलाइन एग्ज़ाम यानी आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ है प्रैक्टिकल इनकी तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के माध्यम से सभी पेपरों को एनालिसिस कराए, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है लगभग 50 क्वेश्चन है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन आप लास्ट तक जरूर बने रहना, जिससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में क्वेश्चन वापस से रिपीट होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल को पर्याप्त गहराई पर निम्न के लिए डालते हैं। अब दोस्तों, इसमें जो ग्रीन है वो तो राइट है और जो रेड है वो क्या है, इसके गलत आंसर है। तो पहले का क्वेश्चन आपका, भूमिगत केबल को पर्याप्त गहराई पर निम्न के लिए डालते हैं। तो बताओ दोस्तों क्यों डालते हैं? मिट्टी को हटाने के, इसे आसानी से निकालने से बचने के लिए सही है दोस्तों। तापमान दबाव को कम करने के लिए ये भी सही है दोस्तों। वाहनों के गुजरने के कारण आघात और कंपन को न्यूनतम करने के लिए। तो इसमें क्या आएगा, इनमें से सभी यानी सारे ही आपके गहराई पर जो केबल डाली जाती है भूमिगत केबल, तो उसमें ये निम्न में डालने का यही कारण है। तो पहले करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिग्नाइट, बिटुमिनस व एंथ्रासाइट खालिस्तान के विभिन्न श्रेणी है। तो बताओ दोस्तों ये किसकी श्रेणी है? तो ये आपकी कोयले की श्रेणी है। किसकी है? कोयले की श्रेणी है। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, अब भारत में उत्पादित AC टेबल फैन में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों भारत में उत्पादित AC टेबल फैन पूछ रहा है, तो उसमें कौन सी मोटर काम में लेंगे? दोस्तों उसमें यूनिवर्सल मोटर आती है। अगर आपका सीलिंग फैन पूछे तो सीलिंग फैन में आपके स्थायी कैपेसिटर मोटर काम में आती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, फूड मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फूड मिक्सर में भी हम यूनिवर्सल मोटर काम लेते हैं। करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किसके लिए करेंगे? तो फैन पर लगे वोल्टेज पर पात के लिए इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जवारी ऊर्जा उपयोग करता है। तो बताओ दोस्तों जवारी ऊर्जा किसका उपयोग करता है? तो पानी की स्थितिक ऊर्जा। करेक्ट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, IEE रेगुलेशन के टेबल 12 के अनुसार 3 वायर AC सर्किट के रंग क्या होते हैं? दोस्तों वो होते हैं आपके R, Y और B, यानी लाल, पीला और नीला। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, MCB का अर्थ क्या है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर 3 नंबर। काफ़ी इजी पेपर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हीटर में प्रयुक्त ऊष्मारोधी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो बताओ दोस्तों किसका होता है वो? तो वो दोस्तों पोर्सिलिन का होता है। तो ये आपको इंसुलेशन पूछ रहा है। अगर आपको पूछे हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है तो वो किसका होता है दोस्तों? तो वो नाइक्रोम का होता है। इसका ऊष्मारोधी इंसुलेटिंग पूछ रहे हैं तो वो आपका पोर्सिलिन का आएगा। करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, सौर और उच्च तापमान बताता है। तो बताओ दोस्तों सौर उच्च तापमान क्या बताएगा? मुड़वा रोटर शाफ्ट सही हो, ये भी हो सकता है। शुष्क बेरिंग ये भी हो सकता है। घिसवा बेरिंग ये भी हो सकता है। इनमें से भी तो ये सारे इसके मुख्य रीजन है जो उच्च सौर और उच्च तापमान बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, सोल्डर आयरन का उपयोग होता है। तो बताओ दोस्तों सोल्डर आयरन का उपयोग कैसे होता है? तो जोड़ने के लिए लीड को गर्म करने हेतु सोल्डर आयरन का उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सर्किट में थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सर्किट में थर्मोस्टेट का उपयोग तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका,
स्टे वायर में किस प्रकार का इंसुलेटर का प्रयोग होता है? तो दोस्तों स्टे वायर में हम एंग प्रकार का इंसुलेटर काम लेते हैं, यानी करेक्ट आंसर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन है विशेष रूप से ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को खालिस्तान स्थिति में सप्लाई को विसंयोजित करने के लिए उपयोग करते हैं। तो बताओ दोस्तों किसके लिए उपयोग करते हैं? तो दोस्तों भूत दोष यानी अर्थिंग दोष का परीक्षण करने के लिए हम ELCB का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका। भूतापीय ऊर्जा है, तो बताओ दोस्तों भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है सिरोपरी सिस्टम निम्न तक प्रचालन के लिए बनाया जा सकता है। तो क्या बनाया जा सकता है? तो 400 kV तक बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। फैन में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों फैन में हम जो कैपेसिटर लगाते हैं तो वो क्या करता है? फेज शिफ्ट पैदा करता है, यानी एक फेज को 2 फेजों में विभक्त करता है, तभी आपका फैन चलता है। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका। यदि कैपेसिटर प्रकार के फैन में कैपेसिटर शॉर्ट किया गया है तो फैन क्या होगा? तो नहीं चलेगा। करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन का तापमान नियंत्रक घटक है। तो दोस्तों क्या है तापमान को नियंत्रित करने वाला? तो वो होता है थर्मोस्टेट। तो उस तापमान पर धातु को ऑन ऑफ करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? आपका थर्मोस्टेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन क्या है? सामान्य जल विद्युत स्टेशन पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। रेसिप्रोकेटिंग पंप को निम्न नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों उससे पिस्टन पंप के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। सिरोपरी लाइनों के कंडक्टर मुख्य होते हैं। तो बताओ दोस्तों कैसे होते हैं? तो वो घुसा हुआ कंडक्टर होता है। करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है दोस्तों। निम्न सिस्टम से विद्युत पावर को पारेषित कर सकता है। तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं? तो सिरोपरी सिस्टम और बोमेगल सिस्टम दोनों से हम उसे पारेषित कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध कितना होता है? तो वो 1 किलो ओम होता है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्वेश्चन है थर्मोस्टेट का प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों वो किलो ओम में होता है, यानी 1 किलो 2 किलो 3 किलो में, यानी इसमें किलो की घात लगती है। तो इसमें फिक्स नहीं है कितना है, तो वो होता है आपका 1 किलो 2 मेगा ओम 0 अनंत। तो वो होता है दोस्तों आपका किलो ओम में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। और क्वेश्चन क्या है? भाखड़ा नांगल पर स्थापित टरबाइन है। तो दोस्तों वो आपका पाल्टन व्हील नामक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। स्टील प्लेट को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार का सोल्डर आयरन का प्रयोग होता है? तो वो भारी ड्यूटी का होता है। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों आपका। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो दोस्तों कोयला आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। पावर फैक्टर को निम्न के द्वारा सुधार सकते हैं। तो दोस्तों किसके द्वारा सुधार सकते हैं? तो पावर फैक्टर को हम तुल्यकालिक कंडेंसर लगाकर सुधार सकते हैं, फेज एडवांसर लगाकर सुधार सकते हैं, स्थिर कैपेसिटर लगाकर सुधार सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इनमें से सभी। करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका है वाटर हीटर का आंतरिक पात्र बना होता है। तो बताओ दोस्तों वाटर हीटर का आंतरिक पात्र किसका बना होता है? तो टिन लेपित तांबे का बना होता है। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका है सावधानी के लिए गीजर को नियंत्रित करने वाला स्विच कहाँ दिया जाता है? तो सावधानी के लिए दोस्तों गीजर को जो नियंत्रित किया जाता है वो स्विच हमेशा स्नानघर के बाहर होता है, यानी वो वाटर प्रूफ होता है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों आपका। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य क्या क्या होती है? तो दोस्तों वो होती है किलोवाट घंटा, यानी kWh, यानी आपकी जो यूनिट होती है वो ये होती है किलोवाट घंटा। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर है दोस्तों। तापीय विद्युत संयंत्र में कूलिंग टावर का उपयोग होता है। तो दोस्तों कहाँ होता है? तो भाप के संघनन के लिए कंडेंसर में प्रयुक्त ठंडा होता है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है। निम्न में बायोमास का कौन सा रूप है? तो इनमें से सभी, यानी लकड़ी भी है, फसल अवशेष भी है, पशु का गोबर भी है। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। निम्न में किसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है? तो दोस्तों लोहा होता है,
तो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन क्या आवेश रहित रहता है, और छिद्र क्या होते हैं, ये आपके प्लस के होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है पारेषण लाइन का स्ट्रिंग इंसुलेटर बना होता है, तो वो दोस्तों पोर्सलिन का बना होता है, यानी जो आपका पारेषण लाइन होती है, जो आपका पोर्सलिन वो चीड़ी बनी होती है, वो किसकी बनी थी, अचालक पदार्थ पोर्सलिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 होता है, केबलों के लिए इंसुलेटिंग मेटेलिक होना चाहिए, तो बताओ दोस्तों किसका होना चाहिए, तो दोस्तों वह अम्लीय सहा होना चाहिए, और अद्र व ग्राही होना चाहिए, एजल्सिन होना चाहिए, इनमें से सभी गुण होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर है आपका 37, SCR का क्या है दोस्तों, तो वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, जो लगभग 100 एम्पियर AC को DC में परिवर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 38 है दोस्तों, परमाणु रिएक्टरों में मंद का क्या कार्य है, तो न्यूट्रॉन को धीमा करना इसका मुख्य कार्य। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, निम्न में कौन सा कारक विनियमित पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज को प्रभावित करता है, तो वो करता है दोस्तों इनपुट वोल्टेज, लोड करंट, तापमान, इनमें से सभी, तो सभी इसके आएंगे आउटपुट वोल्टेज को प्रभावित करने वाले कारक। करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों आपका, मंदक तरंग का परिणाम क्या होता है, तो समय के साथ हमेशा मंदक का परिणाम घटता है। करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका है 41, ट्रैक्शन के उद्देश्य से किस प्रकार के DC मोटर का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वो होती है आपकी DC सीरीज मोटर, यानी आपकी श्रेणी मोटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में कौन सा इंसुलेशन केबल में प्रयुक्त होता है, तो वो होता है दोस्तों वार्निश पेपर, रबर पेपर, और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी आएगा करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जल विद्युत संयंत्र का सबसे महंगा भाग कौन सा, तो दोस्तों वो बांध होता है। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, विंड मिल या टरबाइन की सहायता से पवन ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर, यानी यांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर है, फ्यूज की रेटिंग का हमेशा निम्न में व्यक्त किया जाता है, तो एम्पेयर में फ्यूज की रेटिंग व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्येक 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में जुड़ते हैं, तो इसका समकक्ष प्रतिरोध कितना होगा, दोस्तों वो 1 होगा, क्योंकि 100 ओम के 100 प्रतिरोध है, तो 100 एकम 100, तो कितना आएगा 1 ओम। करेक्ट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 47 नंबर है, फूड मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है, तो वो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर काम में लेते हैं। क्वेश्चन आपका 48 नंबर है, आवासीय कॉलोनी के सर्विस लाइन में किस प्रकार के खंभों को प्राथमिकता दी जाती है, तो दोस्तों RCC यानी रोड़ी कंक्रीट सीमेंट के खंभों को प्राथमिकता दी जाती है। करेक्ट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन 49 नंबर है, पोर्सलिन इंसुलेटर सामान्य किस रंग के बने होते हैं, तो दोस्तों वो भूरे रंग के बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सोल्डर आयरन की नोक बनी होती है, तो दोस्तों सोल्डर आयरन की नोक तांबे की बनी होती है। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। दोस्तों आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही अगर आप इसी प्रकार के पेपरों को एनालाइज करना चाहते हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जब शेयर करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए।